Hello students, welcome in my maths class. Today we are going to read your first chapter of maths book which is The Fish Tale. चैप्टर का नाम क्या है? द फिश टेल. इसमें आपको फिश से रिगार्डिंग इसमें पोएम्स हैं और फिश से रिगार्डिंग आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, फिर आपसे क्वेश्चन भी है. तो हम इस चैप्टर को रीड करते हैं. फर्स्टली आपको 3 लाइन की पोएम दे के रखी है. डीप अंडर द सी द लवली कलर्ड फिश स्विमिंग पीसफुली. डीप अंडर द सी यहाँ पे 2 है. SEA ये सी का मतलब होता है पानी से. नेक्स्ट है SEE जिसका मतलब होता है देखना. जो सी पानी से होता है उसका हम यूज़ करते हैं पानी के लिए SEA और SEE देखने के लिए. डीप अंडर द कि जो पानी होता है समुद्र का पानी हो या नदी का पानी हो उसके डीप अंडर द सी द लवली कलर्ड फिश स्विमिंग पीसफुली. कि हम पानी के अंदर देखते हैं सी द लवली कलर्ड फिश, जो कलरफुल फिशेस होती हैं वो वहाँ पे पीसफुली क्या करती है? स्विमिंग करती है. पीसफुली एकदम शांति से एंजॉय करके वो वहाँ पे क्या करती है? स्विमिंग करती है. नेक्स्ट आपको इन्हीं 3 लाइन से रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है. दिस स्पेशल पोएम इन 3 लाइन्स इज कॉल्ड ए हाइकू. कि हम इसको पोएम नहीं बोलेंगे, हम इन 3 लाइन्स को क्या बोलेंगे? हाइकू. दिस स्पेशल पोएम इन 3 लाइन्स इज कॉल्ड ए हाइकू. जो 3 लाइन्स की या जो शॉर्ट पोएम होती हैं उनको क्या बोलते हैं? हाइकू. सच पोएम अबाउट नेचर आर पॉपुलर इन जापान. हियर इज अनदर हाइकू. सच पोएम अबाउट नेचर आर पॉपुलर इन जापान. कि इसमें नेचर के बारे में बहुत ही अच्छा बताया हुआ है कि जो फिशेस होती हैं वो कलरफुल फिशेस होती हैं, वो पानी के अंदर स्विमिंग करती है एकदम पीसफुली. तो ये पोएम कौन सी है? नेचर आर पॉपुलर इन जापान. ये जो पोएम है जिसको हम क्या बोलेंगे? पोएम नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे हाइकू. कहाँ फेमस है ये? जापान में. हियर इज अनदर हाइकू. अब यहाँ पे नीचे आपको 1 मोर क्या देखे रखी है? हाइकू देखे रखी है. अब हम इसको रीड करते हैं. द लेक काम स्मूथ स्टिल ए फिश जम्प्स अप एंड रिटर्न्स रिपल्स शेक द लेक. द लेक एक झरना है जो एकदम काम स्मूथ एंड स्टिल, जो एकदम शांत है और स्मूथ जिसका पानी है एकदम आराम से बह रहा है. जैसे कि हम देखते हैं कि पानी होता है नदी का, झरने का, समुद्र का, उन सब पे पानी में क्या होती है? लहरें होती हैं. तो यहाँ पे पानी क्या है? एकदम स्मूथ बह रहा है, एकदम फ्लो में आराम से बह रहा है. स्टिल पानी रुका हुआ है, इसमें ओनली क्या है कि पानी बह रहा है जिसमें लहरें वगैरह नहीं हैं. ए फिश जम्प्स अप एंड रिटर्न्स रिपल्स शेक द लेक. तो एक फिश है वो क्या करती है? पानी में जंप करती है. उसके जंप करने से क्या होता है? पानी हिलता है और पानी में क्या बनती है? लहरें बनती है. तो ये भी एक आपको क्या देके रखा है? हाइकू. अब इसमें नीचे क्वेश्चन देके रखा है. क्वेश्चन नंबर 1 इस चैप्टर का जो आपका क्या होगा? ये क्वेश्चन नंबर 1. डू यू नो एनी पोएम अबाउट फिश. क्या आपको फिश कोई भी एक पोएम पता है फिश के ऊपर? तो आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन के आंसर में आपको भी यहाँ पे एक हाइकू पोएम लिखना है. ओके, शॉर्ट पोएम. नेक्स्ट है हियर आर सम ड्राइंग मेड बाय चिल्ड्रन. यहाँ पे आपको कुछ ड्राइंग्स दिखाई हुई है. यहाँ पे स्टूडेंट्स के नाम भी हैं कि स्टूडेंट्स ने यहाँ पे क्लास 1 का स्टूडेंट, क्लास 4 का स्टूडेंट जिसका नाम क्या है? माया. क्लास 4 जिसने फिश बनाई है. ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2. ट्राई टू यूज़ ए स्क्वायर एंड ए ट्रायंगल टू ड्रॉ ए फिश. आपको स्क्वायर और ट्रायंगल का यूज़ करके, स्क्वायर और ट्रायंगल शेप का यूज़ करके क्या बनानी है? एक फिश बनानी है. तो यहाँ पे पेज नंबर 1 पे आपके कितने क्वेश्चन हो गए? 2 क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1 डू यू नो एनी पोएम अबाउट फिश. तो आपको फिश के ऊपर एक पोएम लिखना है. नंबर 2 ट्राई टू यूज़ ए स्क्वायर एंड ए रेक्टेंगल टू ड्रॉ ए फिश. आपको रेक्टेंगल एंड स्क्वायर शेप की हेल्प से क्या बनानी है? फिश बनानी है. नेक्स्ट पेज पे है
लुक फॉर फिश डिजाइंस अराउंड यू ऑन क्लॉथ, इन पेंटिंग्स, ऑन मेड्स। कि हम फिश की डिजाइंस हम कहाँ देखते हैं, क्लॉथ पे भी देखते हैं, क्लॉथ्स पे देखते हैं, पेंटिंग बनी हुई होती है या मेड्स होती है। ओके। मीन, MEEN, मीन मीन्स ए फिश एंड मीनाक्षी इज ए गर्ल। यहाँ पे क्या बोला है, मीन ए फिश, मीन तो किसको बोला है, फिश को, एंड मीनाक्षी इज ए गर्ल, मीनाक्षी क्या है, गर्ल। हुज आइज लुक लाइक ए फिश, उसकी आंखें कैसी दिखती है, फिश के जैसी। डू यू नो, सॉरी, कैन यू थिंक ऑफ समवन हु हैज सच आइज, क्या आप ऐसा किसी के बारे में जानते हैं जिसकी आइज कैसी हो, फिश के जैसे या मीनाक्षी के जैसे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 बनेगा, ड्रॉ ए फेस विद फिश आइज। ये आपका क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ ए फेस विद फिश आइज। आपको एक फेस बनाना है जिसमें उसकी आइज क्या होनी चाहिए, फिश के जैसी आइज होनी चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, फिशेस कैन हैव वेरी डिफरेंट साइजेस। हम जानते हैं कि फिशेस काफ़ी डिफरेंट साइज़ की होती है, कोई स्मॉल होती है, कोई बिग होती है। द स्मॉलेस्ट फिश इज़ अबाउट 1 सेंटीमीटर लॉन्ग। यहाँ पे इसने आपको किसके बारे में बताया बुक में, सबसे छोटी फिश, स्मॉलेस्ट फिश, उसकी साइज़ क्या देके रखी है, 1 सेंटीमीटर। हाउ लॉन्ग इज़ द बिगेस्ट फिश यू कैन इमेजिन। तो आप सबसे जो बड़ी फिश है उसकी आप साइज़ के लिए क्या इमेज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे किसको इमेज कर सकते हैं, जहाँ तक हमारी नॉलेज में है या हम पढ़ते हैं, व्हेल शार्क। वो क्या होती है, सबसे बड़ी फिश होती है, उसमें वेट भी काफ़ी होता है। सो उसकी साइज़ क्या होती है, 18 मीटर लॉन्ग। तो यहाँ पे आप डैश में क्या लिखोगे, व्हेल शार्क ब्रैकेट में 18 मीटर लॉन्ग। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ मेनी टाइम्स लॉन्गर इज योर बिग फिश देन द स्मॉलर फिश। आपको ये बताना है, हाउ मेनी टाइम्स लॉन्गर इज योर बिग फिश देन ए स्मॉलर फिश। लॉन्गर फिश जो आपकी सबसे बड़ी फिश है, लॉन्गर, हाउ मेनी टाइम्स लॉन्गर इज योर बिग फिश देन ए स्मॉलर फिश। कि आपकी जो सबसे बड़ी फिश है वो आपकी सबसे छोटी फिश से कितनी बड़ी है। इसका आंसर मैं आपको इन PDF आपको लिख के आंसर सेंड करूंगी मैं, ये क्वेश्चन नंबर 5 का। अब हम नेक्स्ट रीड करते हैं, द बिगेस्ट फिश इज द व्हेल शार्क। सबसे बड़ी फिश कौन सी होती है, व्हेल शार्क। इट इज एक्चुअली नॉट ए व्हेल बट इज ए बिग फिश। कि यहाँ पे जो ड्राइंग है इसमें आपको बताया हुआ है कि किसकी दिखाई हुई ड्राइंग, व्हेल शार्क। ये प्रॉपर व्हेल शार्क की ड्राइंग नहीं है, बट सबसे बड़ी फिश कौन सी होती है, व्हेल शार्क। वेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम फिश। जो वेल्स होती हैं वो फिशेस के से क्या होती है, डिफरेंट होती है। वेल्स ब्रीथ लाइक वी डू, जैसे हम सांस लेते हैं वो भी वैसे ही सांस लेती है। थ्रो देयर नोज, हम किसे सांस लेते हैं, नोज से, तो वो भी किससे सांस लेती है, नोज से। बट फिश हैव नो नोजेज एंड दे टेक इन वाटर नॉट एयर। कि जो फिशेस होती हैं उनके क्या होता है, नोज नहीं होता है, क्योंकि वो पानी में रहती है, हवा में नहीं। जो हवा में रहते हैं या एयर का यूज़ करते हैं, जैसे ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए, तो उनके लिए नोज़ की रिक्वायर होती है कि वो क्या करते हैं, एयर से सांस करते हैं, ब्रीथ करते हैं। बट जो फिश होती है वो फिश के कोई नोज़ नहीं होता है, बिकॉज वो किस में रहती है, वाटर में रहती है। बट जो ये व्हेल शार्क है इसके नोज़ होता है, जैसे हम ब्रीथ करते हैं वो भी वैसे ब्रीथ करती है। वेल्स गिव बर्थ टू बेबीज, जो वेल्स होती है वो बेबीज़ को बर्थ कर देती है। बट फिश ले एग्स, और बट जो फिशेस होती हैं वो क्या देती हैं, एग्स होते हैं। फिशेस के एग्स होते हैं और वेल्स के क्या होते हैं, बेबीज होते हैं। द वेल शार्क फिश लुक बिग एंड डेंजरस, जो वेल शार्क फिश होती है वो बहुत ही बड़ी और डेंजर दिखाई देती है। बट इज़ क्वाइट हार्मलेस, बट ये किसी को हार्म नहीं करती है। इट डज नॉट अटैक ह्यूमन्स, ये किसी भी ह्यूमंस पे अटैक नहीं करती है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, वन व्हेल शार्क वाज एज लॉन्ग एज 18 मीटर। इसकी क्या कितना बताया साइज, 18 मीटर। जो हमने ऊपर फिलिंग एक जो ब्लैंक था उसमें भी आंसर फिल किया है। जस्ट थिंक हाउ लॉन्ग दैट इज ऑलमोस्ट 12 चिल्ड्रन ऑफ योर साइज स्टैंडिंग वन ऑन टॉप ऑफ द अदर। इसकी साइज़ कितनी होगी, 12 चिल्ड्रंस की जितनी। कि
1 चिल्ड्रन फिर 12 चिल्ड्रन, ऐसे ही कितने चिल्ड्रंस हो 12 चिल्ड्रन, तो इतनी एक किसकी साइज होती है व्हेल शार्क की साइज होती है। एंड गैस व्हाट इज द वेट इट, तो इसका वेट कितना होगा, वेल मच मोर देन वेट, मोर देन वो 12 ऑफ चिल्ड्रन टुगेदर वेट, 12 जो बच्चे होते हैं उनसे भी ज़्यादा इनका क्या इसका क्या है वेट होता है। इट्स वेट वॉज अबाउट 1600 kg, इसका वेट कितना होता है 16 kg, इसका वेट होता है 16 kg। अब यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे पेज नंबर 3, यहाँ पे आपका होगा क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 1 पे था क्वेश्चन नंबर 1 2, पेज नंबर 2 पे है क्वेश्चन नंबर 3 4 एंड 5, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर मैं आपको PDF में सेंड करूँगी। नेक्स्ट है पेज नंबर 3 पे क्वेश्चन नंबर 6, अबाउट हाउ मेनी किलोग्राम्स डू यू वेट, कि आप अपना वेट है वो कितना, एक अबाउट हाउ मेनी किलोग्राम डू यू वेट, कि अपने वेट का बताना है। तो एक चिल्ड्रन में अकॉर्डिंग कितना वेट हो सकता है 30 kg, तो आप यहाँ पे कितना लिखोगे 30 kg। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7, सो 12 चिल्ड्रन लाइक यू पुट टुगेदर विल वेट अबाउट, कि जब आप 12 चिल्ड्रन को एक साथ उनका वेट करेंगे तो कितना वेट आएगा। हमने 1 चिल्ड्रन का कितना बताया है 30 kg, तो 12 का कितना होगा, यहाँ पे आप क्या करोगे 1 की वैल्यू आपको देके रखी है, 1 चिल्ड्रन का वेट कितना है 30 kg, तो 12 चिल्ड्रन का कितना होगा 30 मल्टीप्लाई बाय 12, इट मीन 7 में आपका क्या आंसर आएगा 360 kg, 360 kg। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, अबाउट हाउ मच मोर डज द व्हेल शार्क वेट देन 12 चिल्ड्रन लाइक यू पुट टुगेदर, कि व्हेल शार्क का वेट कितना ज़्यादा होगा किसके कंपेयरली 12 चिल्ड्रन को जब आप एक साथ करते हैं। तो हमने जब 12 चिल्ड्रन का एक साथ वेट किया तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 में क्या आंसर आया 360 kg वेट आया हमारा। ओके, शार्क का वेट कितना होता है 16,000 kg, तो कितना ज़्यादा हो गया शार्क का, तो यहाँ पे डिफरेंस है, डिफरेंस के लिए हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन, तो आप यहाँ पे 16,000 में से कितना सब्ट्रैक्ट करोगे 360 kg, तो वो बीच का क्या आ जाएगा डिफरेंस। आपको क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 8 के जो आंसर हैं ये मैं आपको PDF में सॉल्व करके सेंड करूँगी। एंड अब तक हमने पेज नंबर 1 2 3 पे रीड किए हैं जिसमें 8 क्वेश्चन है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। जो नेक्स्ट है चैप्टर कंटिन्यू हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।